एक बार की बात है, 4 बौने अपने जादुई लोक में पृथ्वी के लोगों के बारे में बात कर रहे थे। टिंगू भाई, हमारे पास इतनी जादुई शक्तियाँ हैं, पर हम इनका उपयोग अपने जादुई लोक पर नहीं कर पाते। टिंगू भाई, इस जादुई लोक में सभी को जादू आता है, इसलिए हम जादू का उपयोग नहीं कर पाते। टिंगू सही कह रहा है, हमें कहीं और इन जादुई शक्तियों का उपयोग करना होगा। फिर तो एक ही जगह है जहाँ हम अपनी जादुई शक्तियों का चमत्कार दिखा सकते हैं, वो है पृथ्वी लोक। हाँ, मिंगू सही कह रहा है, धरती पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारी जरूरत होगी। क्यों ना हम धरती वासियों की सहायता करें। चारों बौने आपस में सलाह करके धरती के लोगों की मदद करने के लिए निकलते हैं। घूमते हुए उन्हें एक गरीब आदमी मिलता है। भाइयों, चलो रूप बदलकर हम उस जरूरतमंद की मदद करते हैं। ठीक है, हम सब में से एक उसको रोटी दे आता है। मैं देकर आता हूँ। चिंगू गरीब बेसहारा आदमी को रोटी दे आता है। गरीब आदमी खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। अब मैं उस बूढ़ी माँ को एक झोपड़ी बना कर देता हूँ, शायद उसके पास रहने को जगह नहीं है। मिंगू बूढ़ी अम्मा को एक झोपड़ी बनाकर रहने ले जाता है। बुढ़िया झोपड़ी देखकर बहुत खुश होती है और मिंगू को दुआएं देती है। देखो, ये बेचारे जरूरतमंद धरती के वासी मदद करने वालों को कीमती दुआएं देते हैं। हाँ देखो, हमारा जादू किसी के तो काम आया। चलो सब आगे चलते हैं। अरे, ये तो किसी के रोने की आवाज है। हाँ, ये आवाज तो इसी घर से आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। सभी बौने उस घर के पास जाते हैं और देखते हैं कि घर के अंदर एक लड़की रो रही है। मैं इतना सारा काम अकेले कैसे करूं? पूरे घर की सफाई में आधे घंटे में कैसे कर पाऊंगी? मेरी मदद करो भगवान। चारों बौने उसको इस तरह से रोता हुआ देखकर बहुत दुखी होते हैं। चारों बौने दोबारा से अपना रूप बदलकर उस लड़की के पास जाते हैं। कौन हो तुम लोग और यहाँ किस लिए आए हो? हम सब जरूरतमंदों की मदद के लिए निकले हैं। हमने देखा कि तुम रो रही हो, इसलिए तुम्हारी परेशानी को दूर करने के लिए आए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम छवि है। मेरी परेशानी कोई दूर नहीं कर सकता। मेरी सौतेली माँ बस आती ही होंगी। अगर मैंने समय पर ये घर साफ नहीं किया तो वो मुझे बहुत मारेंगी। बस इतनी सी बात। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। तुम वहाँ कुर्सी पर बैठ जाओ और हमें देखती रहो। देखते ही देखते बौनों ने घर का सारा काम कर दिया। ये देखकर छवि बहुत हैरान हो जाती है। ये देखो छवि, हमने तुम्हारा काम चुटकियों में कर दिखाया। अब तुम्हें अपनी सौतेली माँ से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप सबने मेरी मदद की, उसका शुक्रिया। छवि, तुम्हें जब भी हमारी जरूरत हो ये घंटी बजा देना। हम जहाँ भी होंगे तुम्हारी सहायता के लिए आ जाएंगे। बौने छवि की मदद करके वहाँ से चले गए। छवि की सौतेली माँ बिंदु जब वापस आती है। ये क्या, इसने तो सारा काम खत्म कर लिया और वो भी इतनी जल्दी। अब इसको सताने के लिए मुझे और भी काम बढ़ाने होंगे ताकि ये काम पूरा ना कर पाए। छवि, इधर आ, मैंने कपड़े धोने में डाले हैं। तुम्हारे पिताजी आज बाहर से वापस आ रहे हैं। जल्दी से कपड़े धोकर खाना भी बना ले। चल पारुल, दूध पी ले। मैं घंटी बजाती हूँ, बौने मेरी सहायता को आ जाएंगे। छवि घंटी बजाती है और बौने हाजिर हो जाते हैं। छवि बौनों को सारी बात बताती है और बौने जल्दी जल्दी सारा काम निपटा देते हैं। माँ, काम हो गया है, और कुछ करना है? इतनी जल्दी जल्दी तू काम खत्म कर भी चुकी? दिखा जरा। अरे, खाना तो देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। जरूर दाल में कुछ काला है। इतना बढ़िया और इतनी जल्दी, ये तो कोई जादू लगता है। कल देखती हूँ ये मेरा दिया काम कैसे पूरा करती है। बिंदु न जाने छोटी बच्ची छवि की दुश्मन क्यों बनी रहती थी। छवि के पिता काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। इस बात का फायदा बिंदु उठा रही थी। छोटी सी छवि पर तो मानो बिंदु को बिल्कुल भी दया नहीं आती थी। अगले दिन, छवि, मैं पारुल के साथ बाजार जा रही हूँ। मेरे आने तक ये दाल और चावल आपस में अलग होने चाहिए। ये 2 बोरियां हैं। शाम तक इसमें से चावल अलग और दाल अलग करके रखना। माँ, ये मुझे कैसा कठिन काम दे गई है। मैं चावल और दाल आपस में कैसे अलग कर पाऊंगी? मैं एक बार उन मददगार बौनों को बुलाकर पूछती हूँ, शायद वो ये काम कर पाएं। छवि फिर से घंटी बजाती है और चारों बौने उसके सामने आ जाते हैं।
क्या हुआ छवि? आज तुम कुछ ज्यादा ही परेशान दिखाई दे रही हो। आज काम ही कुछ ऐसा है। माँ ना जाने मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है। ये दाल और चावल मिली बोरियां मुझे दे गई है और बोला है शाम तक दाल और चावल दोनों आपस में अलग अलग बीन कर रखना। बस इतनी सी बात? टिंगू पिंगू चिंगू, चलो हो जाओ तैयार। हमारी छोटी सी छवि बहन इतनी परेशानी में है और ये हम नहीं देख सकते। चारों बौने मिलकर दाल और चावल अलग करके बोरियों में बांध देते हैं। आप सबने मेरी बहुत सहायता की है। अगर आप लोग ना होते तो ना जाने मैं ये काम कैसे कर पाती। छवि बहन, हम हमेशा तुम्हारी मदद के लिए आते रहेंगे। तुम अब बेफिक्र होकर शाम तक आराम से सो जाओ। हम चलते हैं। छवि के द्वारा चावल और दाल अलग अलग देखकर बिंदु को शक होता है और वो सोचती है कि जरूर कोई उसकी मदद कर रहा है, इसलिए वो चोरी से छुपकर उसे काम करते हुए देखती है। अच्छा, तो ये बात है। ये जादुई बौने इसकी सहायता करते हैं, तभी तो मैं सोचूं कि इतनी जल्दी जल्दी ये काम कैसे निपटाने लगी है। अब जब ये बौनों को बुलाएगी मैं उन्हें पकड़ लूंगी। बिंदु बौनों को देख लेती है और उन्हें पकड़ने के लिए तरकीब सोचने लगती है। देख छवि, अगर तूने उन बौनों को नहीं बुलाया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। चुपचाप उन जादुई बौनों को बुला और बोल, आज इस बड़े संदूक की सफाई करनी है। पर माँ, वो मेरे मददगार हैं। मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकती। बुलाती है या घर से बाहर निकालूं तुझे? छवि रोते हुए घंटी बजाकर फिर से उन बौनों को बुलाती है, पर मिंगू आज साथ में नहीं होता। 3 बौने ही आते हैं। क्या हुआ छवि? आज फिर तुम्हारी सौतेली माँ ने कुछ कहा क्या? रोना बंद करो और हमें बताओ क्या हुआ है। वो आज माँ ने इस बड़े संदूक को साफ करने के लिए बोला है, पर आज आप रहने दो, मैं इस काम को खुद कर लूंगी। वो तो बस मैंने गलती से घंटी बजा दी थी। छवि बहाने से उन बौनों को संदूक में जाने के लिए मना करने लगी, पर वो तीनों संदूक में घुस जाते हैं और सफाई करना शुरू कर देते हैं। बिंदु झट से आकर संदूक बंद कर देती है और ताला लगा देती है। छवि, संदूक खोलो, हम तीनों अंदर बंद हो गए हैं। संदूक किसने बंद किया? माँ, संदूक को खोल दो। उन सब ने आपका क्या बिगाड़ा है? वो बेचारे तो मेरी सहायता कर रहे थे। माँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे दोस्तों को छोड़ दो। इसी घंटी की सहायता से तू इन्हें बुलाती थी ना, ऐसे ही बजाती थी ना तू। क्या हुआ छवि? मेरे तीनों साथी तो आ गए थे। आज मैं कहीं और गया था, किसी को मदद की जरूरत थी। तुमने भी घंटी बजाई, कोई जरूरी काम था। और मेरे साथी कहाँ हैं? और ये घंटी तुम्हारी सौतेली माँ के हाथ में क्या कर रही है? कोई हमें बाहर निकालो। मिंगू, हम अंदर हैं। संदूक से हमें बाहर निकालो। कोई हमें बाहर निकालो। मिंगू, हम अंदर हैं। संदूक से हमें बाहर निकालो। मिंगू सभी को बाहर निकालता है। बौनी सारी बात मिंगू को बताते हैं और बिंदु से कहते, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक छोटी बच्ची पर अत्याचार करती हो। बोलो, क्या सजा दे तुम्हें? यदि आज के बाद तुमने छवि को जरा सा भी दुख पहुंचाया तो तुम्हें बिल्ली का रूप दे देंगे, फिर उसी रूप में भटकना। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं छवि को तंग नहीं करूंगी। बोनू ने बिंदु की अक्ल ठिकाने लगा दी थी। अब उसने छवि को तंग करना बंद कर दिया। उसके बाद से अब जब भी छवि को जरूरत होती तो वो जादुई बौने उसके पास आ जाते थे।